राम का मंदिर बन रहा है, आप कितना खुश हैं? जितना कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए थे, जितना उनको खुशी थी उतनी खुशी और हमारे जो कार सेवक हैं वो मारे गए, तो आखिर नरेंद्र मोदी जी क्यों उनको पद्म श्री का अवार्ड दे दिया? पद्म श्री जो उनको दिया गया है उनके अच्छे कारण। मोदी जी पूरे देश में शौचालय बना दिए जी, लेकिन आप व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, आप अभी तक यहाँ रामगंज बाजार में एक मूत्रालय नहीं बनवा पाए। हाँ, ये पत्रकार बंधु आप जो कह रहे हैं सही है। तो फिर अच्छा था आप लोग क्यों दे दिए? अच्छा इसलिए दिए हैं कि जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने जो राम कार सेवा में शामिल हुए थे, ये तो है कि उसमें शहीद कौन हो गए, लेकिन जो हमारे कार सेवक जो वहाँ गए थे उसमें भी परिवार के बहुत लोग ऐसे हैं हमारे कस्बे के हैं जो जिन्होंने नहीं गए थे, लेकिन उन कार सेवकों को अपने घर में पूरी सब्जी दिन रात बनवाया था। जो व्यवस्थाएं उस वक्त हो रही थी कर रहे थे, तो ऐसे ही लोगों को सभी को निमंत्रण। और भगवान राम जो जिन्होंने कार सेवकों के लिए पूरी बनवाई थी, उनको व्यवस्था दिया था, उनको निमंत्रण दिया गया है कि नहीं दिया गया? निमंत्रण अक्षत के माध्यम से सबके यहाँ पहुँचा है। लेकिन आप जो पत्रकार आप ये कह रहे हैं निमंत्रण की बात, निमंत्रण जो आप कह रहे हैं कि जो वहाँ का ट्रस्ट है वो निर्धारित किया है कि जिन जिन लोगों को देना है। आप ये समझिए कि जिस कार सेवक को हत्या उस वक्त जो कि सरकार ने हत्या करवा दी थी, गोली चलवा दी थी, उसके बाद भी उस ट्रस्ट ने इतना ध्यान रखा है कि उनको निमंत्रण भेजा गया है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जिनकी भी हत्या हुई थी, कार सेवक जो कार सेवा करने गए थे, जिनके ऊपर गोली लगी थी, उनके पूरे परिवार को जो है कहीं ना कहीं निमंत्रण दिया गया है। हमारे कहने मतलब यह है कि जैसे मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, और जैसे लोग कहते हैं राम भक्त कहते हैं कि उन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया, तो आप ये बताइए कि अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया और हमारे जो कार सेवक हैं वो मारे गए, तो आखिर नरेंद्र मोदी जी क्यों उनको पद्म श्री का अवार्ड दे दिया? पद्म श्री जो उनको दिया गया है उनके अच्छे कारणों के लिए दिया गया है। वो सरकार का काम है, सरकार का वो काम था। जनता ने जो जनता राम सेवक राम भक्त हैं उनके लिए तो जो गलत काम किया तो बने रहेंगे। सरकार ने उनको दिया ना, अटल बिहारी वाजपेयी हो या माननीय नरेंद्र मोदी हो, वो सरकार का काम है। क्या देगी? जनता के विषय में जो बना हुआ कि उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। आज सरकार में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और सबसे चहेते नेता हैं, हर भारतीय का वो नेतृत्व करते हैं और उनके प्रधानमंत्री हैं। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर कार सेवकों के ऊपर उन्होंने गोली चलवाई तो उनको पद्म श्री क्यों दिया गया? तो वो जो है सरकार का काम है, उसकी जवाबदेही सरकार की है। मतलब आप सरकार से पूछिए उससे। आप जो है सरकार, मैं राम भक्त होने की वजह से मैं कहूँगा उस वक्त गलत हुआ। अच्छा, मतलब आप जो है जो पद्म श्री उनको दिया गया वो गलत हुआ? वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कार सेवक और राम भक्त होने की वजह से मैं कह रहा हूँ सन 1990 में जो कार सेवकों को ऊपर जो गोली चलवाई गई वो जो है गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कार सेवक वहाँ पर गए थे, 1000 पन्ने का जो लिखा गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कार सेवक वहाँ पे गए थे, हमारी आस्था उनके साथ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको उपद्रवी कहा है और आप कार सेवक कह रहे हैं, राम भक्त कह रहे हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे या अपनी आस्था की बात मानेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी भी कार सेवक को या राम भक्तों को अराजक नहीं कह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो सुप्रीम कोर्ट ने ही जो आज हमारी मंदिर बन रही है राम जी की, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। हाँ, ये बताएं कि आप जो है क्या क्या व्यवस्था करवाने जा रहे हैं 22 तारीख को? 22 तारीख को हमारा जो व्यवस्था है कि सुबह 18 तारीख से 19 तारीख के ही अंदर 20 तारीख तक हमारी सारी मंदिरें सज जाएंगी, सब में झालर लग जाएंगे, सारे में साउंड सिस्टम भी लग जाएंगे। और उसके बाद सुबह जो है जिस वक्त पूजा शुरू होगी उस वक्त हमारी माताएं बहनें और पूरा परिवार सहित सभी मंदिरों पे हमने 4 जोनों में बांट दिया है कि जो इस एरिया में जो मंदिर पड़ी वहाँ के लोग वहीं स्थान पर पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वितरण के बाद शोभा यात्रा निकलेगी, भगवान राम का दरबार निकलेगा। उसके बाद शाम को हमारा सब्जी मंडी के अंदर हनुमान जी मंदिर स्वामी के सामने जो है विशाल भंडारा रखा गया है, जहाँ जो है हमारी पूरी
आम जनमानस को प्रसादीकरण किया जाए। अच्छा अध्यक्ष जी, आप एक चीज़ ये बताएं, जैसे आप व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, पूरी बाज़ार आपकी, और यहाँ पे ठीक है राम मंदिर अपनी जगह पे, हर चीज़ जो है सबकी आस्था का विषय जी, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो स्कूल हैं वहाँ के सामने पूरा कूड़ा फैला हुआ है जी, हैं। आप इस चीज़ के लिए क्यों नहीं वो करते कि हाँ राम मंदिर अगर बन रहा है तो कम से कम हमारा बाज़ार साफ़ हो, क्यों आप इस चीज़ के लिए? नहीं, इसके लिए हमने माने SDM महोदय से भी कहा गया है, और जो है यहाँ पे जो हमारे मौजूदा प्रधान हैं उनको हमने भी कहा है, सेक्रेटरी महोदय से भी कहा, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों के हाथ में तो है नहीं, हम लोग जितना सफाई अपने हाथ से कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम व्यापार मंडल की तरफ से जो भी हमारा जो पैसा इकट्ठा होता है या जो भी चंदा इकट्ठा होता है उससे हम जो है चीज़ कर रहे हैं, आप ये भी तो कर सकते हैं, कम से कम पूरे बाजार में सफाई तो करवा सकते हैं आप। नहीं, हमारा ये है सेवा श्रम कल से शुरू हो गया है, अभी हमारी सजावट चल रही है। सजावट होने के बाद हमारे सारे लोग, हमारी टीम खुद अपने हाथ से सेवा श्रम के माध्यम से बाजार की सफाई करेगी। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताएं आप, मोदी जी पूरे देश में शौचालय बना दिए जी, लेकिन आप व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, आप अभी तक यहाँ रामगंज बाजार में एक मूत्रालय नहीं बनवा पाए। हाँ, ये पत्रकार बंधु आप जो कह रहे हैं सही है। लगातार हम समस्या को उठा रहे हैं और लगातार इस पे संघर्ष चल रहा है, और चूँकि आप भी जानते हैं। नहीं, संघर्ष किससे चल रहा है? संघर्ष हमारा लिखा पढ़ी में माननीय सांसद महोदय को मैंने लिख के दिया है, अभी आई थी, पूरा लिख दिया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर रामगंज को सुंदरीकरण किया जाएगा, रामगंज को जो है भव्य बनाया जाएगा। रामगंज को फिर से जो आप कह रहे हैं कि पेशाब घर अति आवश्यक है, इस पर हमारी डिमांड जा चुकी है।